पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लोग बातचीत के अमल में मसरूफ़ हैं उनके करीबी ज़राए ये कहते हैं कि दोनों पार्टियां एक मुआहदे के करीब हैं और हो सकता है कि आज रात या कल सुबह तक पेशरफ्त हो जाए। एक ये भी बताया जाता है कि दबाव बहुत है इस वक्त कि कुछ ना कुछ एग्रीमेंट करना है। अब दबाव कहाँ से और कैसे इसकी बहुत वजाहत नहीं की जाती, लेकिन शायद डराया ज़्यादा जाता है कि अगर आप हुकूमत नहीं लेंगे तो आपके लिए मसाइल बढ़ सकते हैं। सीटें खुलेंगी, उसमें 4-6 सीटें और आपकी कम हो सकती हैं, तो आपको शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसी भी सूरत हाल हो सकती है। मैं इसको ये कह सकते हैं कि रूल आउट नहीं हम लोग इसको कर सकते, लेकिन एक जो सबसे बड़ा चैलेंज नज़र आता है नवाज़ शरीफ के लिए वो ये नज़र आता है कि पीडीएम की 16 माह की हुकूमत में पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल किसी एक जमात ने लूज़ किया है वो पीएमएलएन ने पंजाब के अंदर लूज़ किया। तो क्या दोबारा एक पीडीएम टाइप गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा संभालना, क्या ये एक बेहतर फ़ैसला होगा? और वो भी ऐसी हुकूमत जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में शरीक इक़्तिदार नहीं होगी। जो ऑप्शंस मेज़ के ऊपर हैं उसमें हर जगह पे पावर शेयरिंग होगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक की जो पेशरफ्त है, अभी तक की पेशरफ्त ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में वजारतें नहीं लेगी, प्रेसिडेंसी लेगी, गवर्नर्स लेगी, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या अहम पोस्टों के ऊपर तैनाती के ऊपर बातचीत होगी, लेकिन वफाकी जो वजारतें हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शरीक इक़्तिदार नहीं बनेगी। तो सारी कॉस्ट जो है वो पीएमएलएन को उठानी है। तो क्या सियासी तौर पर ये समझदारी का फ़ैसला है कि आप 80 नशिस्तों के साथ वफाकी हुकूमत बनाएं, या ये मौका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो इस वक्त लीडिंग पार्टी है 92 मेंबर्स के साथ और कुछ नशिस्तों के ऊपर उनका दावा है कि उनके जीते हुए हैं, इलेक्शन कमीशन या ट्रिब्यूनल से वो होपफुल है कि उनको इंसाफ मिल जाएगा। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो क्या पीटीआई को तरजीही बुनियादों के ऊपर पहला हक नहीं दिया जाना चाहिए कि वो हुकूमत साजी करें, चाहे वो पीपल्स पार्टी से मिलें या इंडिपेंडेंट से मिलें या बाकी जमातों के साथ मिलाएं? क्यों ज़रूरी है कि पीएमएलएन ही हुकूमत बनाए? मेरे पास इस सवाल का वाज़ेह जवाब नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर दो बड़े पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट सदर पाकिस्तान का आरिफ अलवी साहब का, वो अब क्योंकि उनकी टर्म कंप्लीट हो रही है तो शायद पहला मौका है कि वो इतना खुल के किसी मौजू पे उन्होंने बात की है। एक तो मैंडेट के ऊपर उन्होंने ब्रीफ सा कमेंट किया है, और एक जो पाकिस्तान में ट्विटर को बंद करके फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है उसके ऊपर कमेंट किया। दोनों बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं। मैं आपको इब्तिदा में दिखाना चाहूँगा, दिखाइएगा। पॉलिटिकल इंक्लूजन के बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा? व्हेन यू डिफाई अ मैंडेट, हाउ कैन देयर बी पीस इन दिस कंट्री? पाकिस्तान के अंदर हम सियासत में लड़े चले जा रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि कितना बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान में। मतलब होश में आना चाहिए ना। घर को आग लगाते जाओ, ये एहसास ना हो कि कितना नुकसान पहुंचा रहे। हम बड़े बड़े आइडियाज इस चीज के ला रहे हैं कि कहीं आपको कुछ पता ना चल जाए। ट्विटर बंद कर देंगे हम, क्योंकि हमारे पास कोई सोल्यूशन इंटेलेक्चुअल नहीं है मुकाबला करने का। हम पुलिस वाला भेज देंगे उसके घर में जो ट्विटर के अंदर कोई गलत बात कर जाए, बिकॉज यू डोंट हैव एन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू हैंडल दिस। जब आप मैंडेट को डिफाई करें तो फिर मुल्क में अमन होगा? नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सदर साहब की दुरुस्त बात है। और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे पास आइडियाज़ ही ख़त्म हो गए, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ख़त्म हो गई, इसलिए हम ट्विटर को बंद करके तो कोशिश करते हैं कि वो बंदा जो ट्वीट करता है उसके घर रात पुलिस भेजें और उसको उठवा लें। ये सूरत हाल पाकिस्तान में ऐसी है। बिलावल अपनी डील के ऊपर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लें, फिर आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। मैं नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे दे? तो अब मैं समझता हूं कि जो हमारा डायलॉग कमेटी है, ये जो सुस्त रवि है, ये जो डिले हुआ है, ये जिस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से है, और इस नॉन सीरियसनेस का नुकसान मुझे तो नहीं हो रहा है। ये नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत का हो रहा है। हम अपना मौकिफ पे कायम है, ना ही हम अपना मौकिफ तब्दील कर रहे हैं। अगर किसी और ने अपने मौकिफ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। अगर कोई अपना मौकिफ तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे फिर एक बहुत खतरनाक स्टेलमेट नजर आ रहा है। बिलावल डिक्टेटिंग हिज टर्म्स, और शहबाज शरीफ साहब सारों के ऊपर लब्बैक कहते हुए नजर आते हैं। नवाज शरीफ साहब खामोशी से जाके मरी बैठे हैं। तो लगता यह है कि वो सारी चीज़ों को मोहर लगाने के मूड में नहीं है, लेकिन छोटे भाई साहब का इरादे कुछ और लगते हैं।